भी तय की जाएगी। और साथ ही साथ अभी कोई भी आंकड़ा देने से सरकार बच रही है। परिवार वालों के लिए संवेदना व्यक्त की है, उन यात्रियों के परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है, और साथ ही साथ जो घायल है उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त की गई है। गुड़िया सारे जवान गए होंगे जताया जा रहा है। और इस बीच ये जो विमान हादसा हुआ है, इसमें राजस्थान के बलोत्रा की खुशबू भी सवार थी। खुशबू के जो पति हैं वो लंदन में डॉक्टर हैं। तो हादसे वाले विमान में ये नई नवेली दुल्हन खुशबू, अभी कुछ समय पहले ही खुशबू की शादी हुई थी। राजस्थान के बलोत्रा की रहने वाली खुशबू, पति लंदन में डॉक्टर, और अपने पति के पास लंदन जा रही थी। देखिए परिवार जो है सी ऑफ करने उनको अहमदाबाद पहुंचा था, और कितनी उम्मीदों के साथ खुशबू इस सफर पर निकली होंगी, लेकिन आखिरकार सब कुछ खत्म। मौत की खबर एपी के हवाले से ये खबर सामने आई है। इस बीच हादसा भीषण और इसलिए हो जाता है क्योंकि विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, और रिहायशी इलाका भी अस्पताल परिसर, जहां पर डॉक्टर्स का हॉस्टल, और न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स का हॉस्टल बल्कि जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके रिहायशी मकान भी, वो जो ब्लॉक है वो भी इस हादसे की चपेट में आया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। तो आज देश में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है। जब ये खबर दोपहर को 2 बजे आई तो दिमाग सन हो गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, चार्ड टू डेथ, ऐसे झुलस जाओ कि पहचान भी ना हो पाए। ये हुआ है उन 242 यात्रियों के साथ, मुसाफिरों के साथ, जो इस एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान 787 जो बोइंग था, अहमदाबाद से यूके के लिए लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। 1:38 पर ये उड़ान भरी, और मिनट भर भी नहीं लगा उड़ान भरी है, और उसके बाद तबाही, आग, धमाका और त्राहिमाम। The Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming